शांति। ओम शांति। आज बाबा के 26/7/2023 के महावाक्य पढ़ाते मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माँ के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्ति ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। यहाँ जीवन मुक्त होंगे तो सतयुग में जीवन मुक्ति पाते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? उत्तर आया, इस ज्ञान से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती हैं तो फल बीच में छोड़कर चली जाएं, फिर भी वह अंत में आ जाएंगे। तो क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है, जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है आ जाएगा, जा नहीं सकता है। यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। गीता है भोलेनाथ से निराला कोई। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलेनाथ प्राणेश्वर बाप के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से सूरज का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि वहाँ चली जाती है, बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को गुल बनाते हैं, फूल जैसा बनाते हैं ना बाबा। जैसे साजन सजनी को बुलाते हैं ना, एक साजन आकर सब सजनियों को गुल बनाते हैं। आत्मा रूपी साजन है ना जो बाबा, उनका नाम क्या है? पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। भूलना भी ड्रामा के अंदर है। भूलना तो बाबा क्यों करावे? बाप आकर सभी राज समझाते हैं। तुम लक्की सितारों का मर्तबा बाबा से भी उच्च है। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। बच्चे तो डबल मालिक बना है ना, विश्व के भी ब्रह्मांड के भी। बाबा ब्रह्मांड का है ना, बाबा अपने बच्चा ना अपने तो ऊंचा बनाओ है ना। तो बाबा ने कहा, तुम भी बाप के साथ रहने वाले हो, फिर तुम बच्चों को तो पारट बजाना ही होता है। तुम जानते हो हम वैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए हैं। बाप कहते, बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकी नाथ हो और मैं भी त्रिलोकी नाथ हूँ। तीनों कालों को जानने वाले हम भी बन गए ना बाबा के साथ। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। बाबा कह रहे हैं सतयुग के नाथ भी तो हम बच्चे बनाएंगे ना, बाबा तो नहीं बनता है। तो मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं, तो इनके 4 युग नहीं है। बाबा ने कहा ना, ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं, इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग है ना। 5वां संगम युग है, इसका किसको पता नहीं है ना। तो बाबा ने कहा 4 है बड़े, एक संगम युग है दीप युग। छोटा युग 100 साल का युग है, और युग है 1250 वर्ष के। यह नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम शांति के सागर हो, तुम प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, पवित्रता के सागर हो, शक्ति के सागर हो। बाबा की महिमा है ना सारी। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में उनकी महिमा की जाती है ना। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। यह महिमा की वैकुंठ नाथ की नहीं होती। उनको फिर क्या कहा जाएगा? वैकुंठ नाथ को, देवताओं को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमोधर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इस कलयुग में तो होते नहीं है ना। बाबा ने कहा इस कलयुग में तो नहीं होते, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। बाबा आया है ना बनाने। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय में आएंगे, फिर वैश्य में, फिर शूद्र में, फिर ब्राह्मण। सारा चक्र हो गया ना। सियाने बच्चे जो होते हैं ना, वह अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते। अज्ञान काल में भी बच्चा होता तो समझते बारिश आया। तुम भी मम्मा बाबा कहते तो बारिश ठहरे ना। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता भूतों को कहते हैं,
बुजुर्ग को पिता भी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, यह तो सभी का बापू जी है। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप। बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है ना, ये वासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वासना आती है, बरोबर बेहद का बाप आकर राज्य सिखलाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा विष्णु शंकर को राजयोग सिखला ना सके। भगवान वाच है ना, देवी देवताएं हैं देवी गुण वाले मनुष्य, परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में ही कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाप सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो बरोबर ये कोई साधु महात्मा नहीं है। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, क्यों उनके बने हैं? माता पिता से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ना सके। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है, ये सन्यासी है, ये गवर्नर है, यहाँ यह बाप तो है गुप्त, जबकि समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती नहीं है। आत्मा याद करती है ओ गॉड फादर, खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किस लिए? बहुत थोड़ी समझने की बात है, परंतु माया ऐसा बनाती है तो समझते भी नहीं। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। माया संशय बुद्धि बना देती है, पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हैं हम ही फादर हैं, तब पुकारते क्यों हैं? फादर अक्सर तो बच्चा ही कहेगा। याद एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उससे वर्षा लेते हैं, अब तो नहीं भूलेंगे ना। बाप कहते बच्चे शरीरी बनो, पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते हैं ना, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भारतवासी जानते भी स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवता राज्य करते थे, ये भूले हुए हैं। कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो होता सतयुग में, कलयुग में थोड़ी होता है। जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहाँ है? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया, वही स्वर्ग है। या तो कहते हैं निर्माण धाम गया, या फिर कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अक्षरों का कितना फर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म महत्व, यह आकाश तत्व, इनको महत्व नहीं कहेंगे। महत्व वह है ब्रह्म, महत्व ब्रह्मांड, जहाँ हम आत्माएं अन्य मित्र रहती हैं। बाप भी वहाँ रहते हैं, उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म कोई लीन नहीं हो सकता। बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है, जबकि सम्मुख बैठे हैं भगत तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूज्य थे वही फिर पुजारी भगत बनते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, परंतु वह समझते हैं कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। यह तो रोंग। बाबा पूज्य पुजारी नहीं बनते, तो सदैव पूज्य है ना। बाप आकर बच्चों को उच्च महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधनों से मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे, नहीं। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे,
वह सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है इसलिए पवित्र बनूंगी, तुमको तो श्री कृष्ण पूरी हो जाना है। वह मीरा थी भगत शिरोमणि ना, वह तो कुंवारी कन्या थी और हम तो शादी किए हो तो नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो गया है ना, सिटी में मुश्किल उतरा जा है ना। तो वह मीरा थी भगत शिरोमणि, तुम हो विजय माला शिरोमणि। बाबा ने कहा वो मीरा तो थी भगत शिरोमणि, भगत भक्ति का, तुम हो विजय माला शिरोमणि। हमारी तो माला में सब रटते हैं ना, जीत होगी ना हमारी, तो उस माला में तो सब याद रटते हैं राम राम। तो विजय माला तो पूजी जाती है, भक्तों की माला कोई पूजी तो नहीं जाती है ना। तो भारत जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। भगत तुम बच्चों की माला को पूजते हैं, पहले है रुद्र माला, फिर बनती है विष्णु की माला। ये कोई नहीं जानते, रुद्र माला तो है आत्माओं की माला, विष्णु माला के तो सभी की ना, सब देवताओं की। तो भवन का ये कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे ना। भगत तुम बच्चों की माला सिमरते हैं, तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। तो आप प्रयोग में पुजारी बनेंगे तो खुद ही माला फेरेंगे। फिर तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे, तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो ना। बाप राजयोग सिखलाते हैं जिसका नाम गीता रखा है, धर्म शास्त्र का नाम तो चाहिए ना, हमारे धर्म शास्त्र का नाम है गीता। बल ज्ञान पराय लोप हो जाता परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। तो सब शास्त्रों का माई बाप कौन है? गीता। शास्त्र बनाए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, वह गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं। ज्ञान मार्ग के लिए मुरली गीता है ना मन। तो कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखाते। कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गया था, वे फिर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, लेकिन शिव बाबा राजयोग अब सिखाकर गया था तो गीता बनाया ना। तो बाबा ने कहा फिर उसके शास्त्र बैठ पढ़ते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को एक ही बार राज्य सिखलाए सो राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। जब तक सतगति देने वाला न आए तब तक मुक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कलह पहले आए होंगे वही आकर यह ज्ञान सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी अब स्थापन हो रही है, तो कितने आएंगे। इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी तो चाहिए ना, सब कुछ चाहिए ना बाबा ने सतयुग राजधानी में। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर आदि सब देंगे। तो कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है, मनुष्य थोड़ी जानती है कि कैसे सतयुग राजधानी स्थापन होती है। अगर यह जान जाए तो सुनाए। बाप को ही भूल गए हैं, निराकार शिव भगवान निवास के बदले श्री कृष्ण भगवान निवास की क्रिया। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है ना, तो वह श्री कृष्ण है वैकुंठ नाथ सतयुग। तो यह वैकुंठ को वैकुंठ नाथ बनाते, फिर बाबा वैकुंठ नाथ बनाओ है। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में देंगे। भक्ति मार्ग में तो सारा सूत्र मुजारा क्या है ना। तो कितना भारत के ज्ञान का सूत्र मुझा हुआ है। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है, देखना है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्पांतर होंगे। गलत व्यवहार में रहते पढ़ना है तो ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं। जो बूढ़े बुढ़िया स्त्री पुरुष बहू आदि सब आकर पढ़े, ऐसा स्कूल कहाँ देखा है? कहाँ भी नहीं है ना। बाबा का है ऐसा स्कूल। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते हैं तुमको शास्त्र पढ़ना नहीं है, पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं। यहाँ तो कोई भी आकर पढ़ सके, दादा पोता बेटा बहू सब कुछ पढ़ सकेगा। तो बाबा ने कहा यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते, कैसी कैसी बूढ़ी आती है बिल्कुल डंडे हाथ में लेकर। कोडी कोडी भी देखो कितनी बूढ़िया भी सब कपट है ना, वंडर है ना। गरज स्वभाव में रहते कमल पुरुषमान पवित्र रहकर राजयोग सीखना है। गॉड फादर स्टूडेंट बनना है।
इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े ही निकला है, तो पता लग गया ना आपने। ब्रह्मा की विष्णु से ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो न्यारे कह देगा ना। अब न पता लगे ना, ब्रह्मा सो विष्णु, सत्युग विष्णु बनेगा, विष्णु सो आप ब्रह्मा बन गए। तो तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। बाबा ने क्या कह रहे थे ना बाबा, विष्णु की नाभि से तो थोड़े निकला, ये तो परमपिता परमात्मा की नाभि कहेंगे। बीज रूप कौन है? शिव बाबा है। तो उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। तीनों का अर्थ फिर अलग अलग है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर, विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। नर नारायण नारी लक्ष्मी। नर नारायण को 4 भुजा देते हैं, 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की। बाबा ने सारा सोच गा दिया ना, तो पति और दे पड़े थे बाबा, क्या एक बिना दे रखा, पति और दे रहे पड़े थे बाबा। तो बाबा ने क्या, नारायण को अलग, लक्ष्मी को अलग है, तो 2-2 भुजा देनी चाहिए ना। तो ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते तो नहीं है ना। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं। दीप माला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माता को कितनी महिमा है। दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करें और वो दिवाली की खुशी मनाओ कर राम आया, राम 14 वर्ष का वनवास काट का आया तो यह दिवाली बनाई गई। तो मतलब 14 वर्ष कौन से, 14 वर्ष भट्ठी में रहे ना बाबा के बच्चे, तो 14 वर्ष में आए तो दिवाली बनाई। दिवाली मनाने के मतलब सबकी आत्मा की जोत जगेगी। तो बाबा ने क्या, माताओं की कितनी महिमा है, जगत अम्बा की बड़ी महिमा है। अब अम्मा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है, यह अधर है। तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है। यह कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा तो अधर कुमार है ना, और मम्मा कुमारी है। तो बाबा ने कहा, परंतु महत्व तो जानते नहीं ना दुनिया वाले। जगत अम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं है। बाप ने आकर माताओं को ऊंच उठाया है, तो बहादुर बनना चाहिए ना, शेर पर सवार चाहिए। अत्याचार होंगे परंतु बाप के बने तो दर्द पर ये दर्द ना छोड़िए, ना धर्म में छोड़ना है। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है ना, अंत तक पवित्र जरूर रहना। मीरा भी पवित्र बनी ना, तो बाप कुमारी को कहते हैं, बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहते हैं। पापा कुमारियों को कहते हैं, अब बोलो सबसे एक, हम पवित्र बनकर वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। अच्छा जी पापा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए बाबा ने बताया मुख्य साल में पहला पॉइंट, सच्चा वारिस बनने के लिए सियाना बनना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। दूसरा पॉइंट, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माँ के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने। इच्छा रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्र अभिधा हो। इच्छा रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्र अभिधा हो। जैसे मृग था ना, अब तो राजस्थान में अगर रेत पड़ा पावा है तो वो उसके पीछे पीछे भागता रहा है, तो पानी मिलेगा, लेकिन पानी तो नहीं मिलता ना। वो रेत ऐसा चमका है ना, तुझे पानी है भागता रहा है। तो उसी तरह बाबा के मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्र अभिधा। अभी इच्छा तो अपना के बाद नहीं देगी ना, इच्छा नहीं रखने की चीज की।
तो सार में क्या बाबा ने, कई बच्चे सोचते हैं अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें। कई बच्चे सोचते हैं हमारे नाम से अगर लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और तो कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, इच्छा स्वयं की होगी लॉटरी मिल जाए, लेकिन बाबा के फिर वो कह देंगे वे सेवा करेंगे। लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवाना, अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवाना। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग दर्शना, इसलिए सच्ची कमाई जमा करो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्र अमिता बनो। अच्छा स्लोगन दिया बाबा ने, विघन को विघन के बजाय खेल समझ कर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। विघन को विघन के बजाय खेल समझ कर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति बेटे बाबा।